मनाजर आप देख रहे हैं बहुफाट जम्मू बावे के, जहां पे आज जो है जेडीए की जानिब से बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। जो बहुफाट बावे के जम्मू के ये मनाजर हैं और नाजरीन यहाँ जितने भी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं जेडीए की जानिब से इस कार्रवाई में। आखिर उनका क्या कहना है, तफसीलात के साथ नाजरीन मुलाहिजा कीजिएगा। में मतलब जब 92 में हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया था तो हमें प्लेटफार्म बना के दिए थे। 10 बजे 10 की दुकानें कुछ थी तो बाकी कुछ 10-20 की दुकानें थी। उसमें हमें कहा गया कि मतलब जैसे हमें कोई रिटर्न में तो हमें कुछ नहीं दिया जेडीए ने उस समय, तो ऐसे ही बर्बली हमें मतलब बिठाया गया वहाँ के ऊपर के भाई हाँ ये कौन है, ये मनोहर लाल आप इस पे बैठ जाओ, कुलदीप कुमार इधर बैठ जाओ, सतीश कुमार इधर बैठ जाओ। मतलब ऐसे नंबरिंग पे खाली बिठाया गया हम लोगों को। और हमें बर्बली यही बात हुई थी हमारे साथ कि आपको जो छोटी दुकान जो है इसका आपने हमें ये जो प्लेटफार्म दिया आपको प्लंथ भर के दिया है इसका आपने 4,000 रुपया देना है। बड़ी दुकान जो 10 बाई 20 की है उसका आपने हमें 8,000 रुपया पे करना है। तो हम लोगों ने मतलब तब से हम लोग मतलब जेडीए के पास चक्कर लगा रहे हैं कि हमसे भैया वो पैसे ले लो तो हमें रेगुलाइज कर दो, लेकिन आज तक मतलब ये कोई जवाब है आपके पास अदालत में जाने का? अदालत में अब सर क्या जाएं अब अदालत में? अदालत वाले पूछते हैं क्या लिखत में क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं है। अदालत भी पूछते हैं लिखत में क्या दिया है, ऐसे जवानी हुआ है सारा कुछ। बोला है कि आप इस पे बैठ जाओ, आप इस पे बैठ जाओ, आप इस पे बैठ जाओ। ली और नक्शा पास करवाया, हमें थड़े दीजिएगा। उसने कहा इसी थड़े पर जमीन कहा आप दुकान डाल सकते हैं, तो फिर पैसे किसी का मांग रहे हैं? पे सर ये जो कब्जा है जो जेडीए वाले ने हमें दिया था, हमें प्लेटफार्म दिए थे 4,000 8,000 रुपये उन्होंने वादा किया था। 10 बाई 10 का प्लेटफार्म दिया था। 10-20 की दुकान दी थी हमें। 4,000 8,000 रुपया उन्होंने हमारे से मांगा था। जब भी हम कहना उसके लिए रेंट पे थे? नहीं रेंट पे नहीं, टोटल उसका सिर्फ उसका जो प्लेटफार्म दिया था सिर्फ उसका मांगा। उसका कब की बात है, कब से दिया हुआ? ये 92 की बात है। 92 में मार्केट वहाँ से शिफ्ट करके हमें यहाँ बिठाया, ये प्लेटफार्म बना के दिया। प्रॉमिस हुए थे कि फॉरएवर रहना या कभी भी आपको हटा दिया जाएगा? नहीं, उस समय तो यही हुआ कि भाई मतलब आपको जो है ये हम आपसे कोई किराया नहीं चार्ज करेंगे, आपको प्लेटफार्म पर मतलब बना के हमने दे दिया है। जो छोटी दुकान है अपना 10 बाई 10 की, तो उसका 4,000 रुपया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहाँ बहुफोर्ड के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो कितने लोगों की यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उखाड़ा गया है? अब आप हिसाब लगा लो, कम से कम मतलब ज़्यादा नहीं 40-50 दुकानों के पीछे जो मतलब ये इन्होंने बेचारे अपने कोई पकौड़े बनाने के लिए या बर्तन धोने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, स्टोर बनाए हुए थे, छोटे मोटे जो बनाए हुए थे, तो वो सबका मतलब एडवांस में आपको कोई इत्तला दी कि कोई पोस्टर वगैरह चिपकाया, कोई ऑर्डर बताया, उसके बारे में बताया, एडवांस वार्निंग दी कि आप अपना सामान जो है इकट्ठा कर लें? सुना था मैंने कि मतलब ये कह रहे हैं कि नोटिस दिया हुआ है, बाकी मैंने तो देखा नहीं। अच्छा, तो आप कामयाब हुए अपना सामान निकालने में? जो अपना कहाँ कामयाब हुए सर, सामान तो अंदर ही मतलब हम लोगों का सामान। अभी ये सामान आधा 2 गाड़ी मैंने भेज दिया है, 2 गाड़ी अभी अंदर ही बढ़ाया हुआ है और वो उन्होंने लॉस कर दिया है। हमें बोलती है मैडम कि हमारी लेबर ले लो, हमारी गाड़ी ले लो। जब तोड़ने के बाद बोला इसके बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाना है? वो बोलते हैं हम आपकी दुकान थोड़ी तोड़ रहे हैं, आपका किचन ही तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं हम? तो दुकान आपकी? हाँ, दुकान में मालिक हूँ। दुकान के साथ छेड़छाड़ नहीं की? क्या जी? दुकान नहीं तोड़ी है क्या? नहीं, दुकान नहीं तोड़ी। जो सामान रखा हुआ 100-200 डाला था हमारा सोडे का, पानी था पड़ा हुआ था कोई 50 क्रेट अंदर, और सामान जैसे मैदा, छोले, तेल के टीन थे 10-15 अंदर पड़े हुए हैं, खंड पड़ी हुई है अंदर। सरकार से यही अपील है कि हमें मतलब पीछे जगह दी जाए, और अगर नहीं तो हमें ऊपर बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम लोग ऊपर बना पाएँ, दुकानों के ऊपर हम लोग मतलब बना पाएँ, अपने स्टोर या किचन वगैरह ऊपर बना लें। पुलिस की भारी तादाद आपको नज़र आ रही है। पुलिस के आला ऑफिसरान समेत यहाँ पे जो हैं वो लोग भी वाज़े नज़र आ रहे हैं, मायूस चेहरे लेकर। फ़िलहाल जिस तरीके से जेडीए की जानिब से कार्रवाई की गई है, आज सुबह ही यहाँ पे तहसीलदार जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर ये जो है बहुत ही सख्त कदम उठाया गया है, इस बारे में क्या कहना है उनका? जी
ये इंक्रोचमेंट्स थी काफ़ी पहले से, तो यहाँ पे अभी JDA का अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होना है, तो उसकी वजह से पहले नोटिस दिए गए, तो उसके बाद आज डिसमेंटल कर दिया हमने जो। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि हमें नोटिस नहीं मिली या हमें पता नहीं था, हमारे जो सामान है वो भी जो है दिया गया था। एक्चुअली हमारे क्या होता है, अंडर PPA एक्ट डिफरेंट टाइप के नोटिस होते हैं। पहले शो कॉज होता है, उसके बाद सेल्फ डिमोलिशन का होता है। इन केस अगर ये लोग सेल्फ डिमोलिशन मतलब खुद ही डिमोलिश नहीं करते हैं तो फिर 7+5 कह रहे 12 डेज़ का नोटिस। और उससे पहले भी इंफॉर्मेशन थी, एक बार हमने पहले मीटिंग भी, कुछ लोग आए थे तो खुद आके भी पहले जो हमारी वॉल थी हमें स्पॉट चाहिए था, हमने वो भी हटाई थी। तो इन लोगों का ये कह रहे हैं हमने मुलाकात की थी डिपार्टमेंट से, हमने कहा था कि किराया, उन्होंने कहा कि बड़ी दुकानों के 8,000 पे और छोटी दुकानों पे 4,000 रुपये किराया जो लिया जाएगा, तो इस पे कितनी सच्चाई है? वो तो दुकानों का मसला ना, ये तो स्टोर्स थे जो हमने हटाया, वो आपको ऑफिस से। इनके लिए क्या परिवार जो बेघर हुए, क्या उनके लिए रहने के कोई नहीं हुआ, सारे स्टोर्स थे, इसमें कोई रहता ही नहीं था। इनके लिए कुछ सोचा है सरकार ने आगे, जो लोग बेघर हो चुके हैं? बेघर कोई नहीं हुआ, ये स्टोर्स थे जहाँ पे उन्होंने किचन्स बनाई थी, सबके पास आगे शॉप्स है जी। फिलहाल रहने के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं ना है? रह तो कोई नहीं रहा यहाँ पे, वो तो कह रहे हैं हम सब परिवार के साथ सारा रहते थे, किचन साथ में वगैरह नहीं सब रहते कुछ थे। है। अब इनक्रोच लैंड पे आप कुछ भी बोल दो, रहते थे नहीं रहते थे, किसी को भी नहीं किया। क्या वाकई अच्छे दिन उन गरीबों के लिए यही वो अच्छे दिन हैं जिन अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाए गए थे भाजपा ने? इस वक्त डबल सरकार है, अगर कहें तो LG इंतज़ामिया और मरकज़ में भी भाजपा की सरकार। शायद कहीं ना कहीं बड़े जो नेता हैं, बड़े जो लीडरान हैं, वो अपने आप को फ़कीर करार देते हैं और शायद आज लोगों को भी फ़कीर बनाने की कोशिश जारी है। क्या कहेंगे आप? तो दिखे नहीं, लेकिन लोगों को जो है बेदखल किया गया है, उनके अशियानों को उजाड़ दिया गया है। मुझे लगता है आपने वास्तविकता के ऊपर पर्दा डाला है। किसी का आशियाना नहीं उजाड़ा, किसी की व्यवसायिक इकाई जो है उसको तहस नहस नहीं किया। बहू फोर्ट एक टूरिस्ट हब बन गया है। एक तरफ यहाँ पर माता महाकाली जी की श्राइन है, दूसरी तरफ ये प्राचीन शाही मस्जिद है। वो लोग क्यों रो रहे हैं? इसके साथ ही अगर आप देखें, यहाँ पर फिश एक्वेरियम है, यहाँ पर जो फाउंटेन बना है, म्यूज़िकल फाउंटेन है, केबल कार प्रोजेक्ट है, शौर्य स्तंभ है, नीचे सूर्यपुत्री मंदिर है। आपके एतबार से सही किया, JDA ने सही किया। JDA ने बिल्कुल सही किया है। अगर किसी गरीब का आशियाना उजाड़ते, यहाँ पर किसी की दुकान उजाड़ते, तो हम JDA के खिलाफ खड़े होते। ये जो लोग हैं ये अमीर हैं क्या? यहाँ किसी की दुकान नहीं तोड़ी गई। एक भी व्यक्ति की दुकान आप बताओगे कि तोड़ी गई है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर जो सड़क के बीच एक दूषित वातावरण था, एक झाड़ियाँ बनी हुई थी, एक इंक्रोचमेंट साइडों पे हुई थी सड़क के, उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया है। क्या गवर्नमेंट का काम है लोगों को सुविधा देना? यहाँ पर लाखों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु भी आते हैं और पर्यटक भी आते हैं। यानी जो माँ की आस्था रखते हैं, जो मस्जिद में यहाँ आस्था रखते हैं, वो लोग भी आते हैं। और जो बागे बहू और फिश एक्वेरियम या केबल कार प्रोजेक्ट उसमें सैर करने के लिए आते हैं, वैसे से आप भी यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को सुविधा भी देना सरकार का एक दायित्व बनता है। उस दायित्व का पूर्णतः निर्वाह करते हुए सरकार ने जो सड़क के किनारे एक स्ट्रिप पड़ी हुई थी खाली, जिसके ऊपर दुकानदारों के अनऑथराइज स्टोर थे, उन स्टोरों को, जो उनका बिजनेस की इकाई है, यानी दुकान है, जो दुकान सुरक्षित है, दुकान को किसी ने नहीं छेड़ा, किसी दुकान को नहीं तोड़ा गया, तो फिर ये बात ही नहीं बनती जो आप कह रहे हैं। जी, ये बात नहीं बनती है जो कहा जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है, भाजपा के नेता हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि जम्मू को सजाने के लिए, स्मार्ट सिटी के साथ साथ में इन जगहों को जो है और ज़्यादा बेहतर करने के लिए ये कदम उठाना कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी था। और साथ साथ में इनका ये भी कहना है कि किसी के आशियाने को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पे सड़क के बिल्कुल करीब में अपने जो है ढांचे बनाए हुए थे, उन्हें उखाड़ फेंका है। ताहम नाजरीन, इस सारी स्टोरी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा यहीं से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, आदाब। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।